से एडवांस मैथ का। तो देखिए ध्यान से समझना है, ट्रिग्नोमेट्री हमको एट फर्स्ट समझना है कि इसी नाम पर सारा डिफिनेशन छुपा हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं, आराम से समझना है। ट्रिग्नोमेट्री का मेरा क्या यहाँ शब्द यूज हुआ है, ट्राई, बस इसी पर सारा चीज है। बस इस चीज को समझ गए, TRI, ट्राई को समझ गए तो सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। अंडरस्टैंड? ट्राई मीन्स क्या होता है, ऑलरेडी आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, या जनरल टर्म्स होता है, ट्राई मीन्स 3 होता है। दैट मीन्स टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो 3 फंक्शन पर डिपेंड करता है, हमसे याद रखना है। सिर्फ 3 फंक्शन पर ध्यान देना है, उसी फंक्शन से सारा कुछ आप निकाल सकते हैं। तो 3 फंक्शन मेरा क्या क्या है, एक साइन होता है, ओके, और एक कोस होता है, और एक टेन होता है। अंडरस्टैंड? साइन, कोस और टेन, इस 3 फंक्शन पर ही पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक डिपेंड है। तो हमें ये समझना है कि ये फंक्शन क्या है, इसका यूज क्या है, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होगा। अंडरस्टैंड? तो समझने का प्रयास कीजिए कि ये तीनों के बारे में। जैसे कि जस्ट हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ओके, ए, बी और सी, इसका नाम दे देंगे। तो जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री में 3 फंक्शन का बात करते हैं तो हमेशा ये राइट एंगल ट्रायंगल पर होता है, हमेशा वो समकोण त्रिभुज होना चाहिए। ठीक है? जैसा कि ABC ऑलरेडी आप जानते हैं कि इसको हम लंब कहते हैं, लंब को हम L से इंडिकेट करेंगे, आधार को किससे इंडिकेट करेंगे, आधार को हम लोग A लिखेंगे, और ये जो कर्ण है इसको हम K लिखेंगे। हम ये L, A और K का जिक्र इसलिए किए हैं क्योंकि आप बचपन से आई थिंक कि पढ़ते होंगे कि लाल काका, इस तरह के शब्द नाम सुने होंगे। क्योंकि बेसिक से आप इस शब्द का यूज किए हैं, इसलिए इसी शब्द का यूज करके आगे का भी मैथ में आप अप्लाई कीजिए, ताकि आपको आसानी होगा याद रखने में। ऐसे आप ये चूंकि क्या है, लंब है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, और परपेंडिकुलर, दैट मीन्स इसको हम P भी लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड? और ये क्या है, मेरा आधार है, दैट मीन्स बेस, इसको हम B भी बोल सकते हैं। और कर्व मीन्स क्या होता है, मेरा हाइपोटेनियस, इसको हम H भी लिख सकते हैं। तो PBH में आप थोड़ा उलझ सकते हैं कभी, या फॉर्मूला आपको इवोल्यूशन में प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए सिंपल सा वर्ड आप LAK का यूज कीजिए। अंडरस्टैंड? तो हम ये 3 टर्म यहां से निकल के आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, लाल काका, इसी तीनों पर हमको ध्यान देना है। दैट मीन्स कि हम साइन थीटा की जब बात करेंगे तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, लंब बटे कर्व, ओके। कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, आधार बटे कर्व, ओके। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, लंब बटे आधार। देखिए मेरा मेन बेस ये है, इसी तीनों को ध्यान रखना है कि साइन थीटा का मेरा क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटे कर्व हो जाएगा, आधार बटे कर्व हो जाएगा, और इसका लंब बटे आधार हो जाएगा। या इसे को इंग्लिश में लिख सकते हैं PB और H के फॉर्म में, H मीन्स हाइपोटेनियस होता है। अंडरस्टैंड? तो चलिए आगे इसका एप्लीकेशन और इसका बारे में समझते हैं और अच्छे से। जैसा कि साइन थीटा है, ओके, साइन थीटा का भी हम क्या लिखें, लंब बटे कर्व, ओके। तो साइन थीटा को हम 1/कोसेक थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। और कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, आधार बटे कर्व, ओके। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1/सेक थीटा। जस्ट लाइक हम टेन थीटा को क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार, और टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/कोस। दैट मीन्स कि मेनली बेसिक तौर पर 3 फंक्शन थे, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। तो याद रखना है कि इसी से निकल कर आया है मेरा कोसेक थीटा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। कोस थीटा का सेक थीटा, 1/सेक थीटा, टेन थीटा का 1/कोट थीटा। दैट मीन्स कि टेन थीटा अगर कहीं हो तो हम 1/कोट थीटा भी समझ सकते हैं, और अगर कोट थीटा हो तो हम उसको 1/टेन थीटा भी बोल सकते हैं, सेक थीटा हो तो डेट 1/कोस थीटा भी बोल सकते हैं, ओके। अब देखिए ये तीनों चीज के बारे में हमको ध्यान से समझना है। एट फर्स्ट हम का ग्राफ कैसे होता है, जैसे कि साइन थीटा का ग्राफ के बारे में हम सिर्फ
हल्का सा समझना है कि जब हम साइन थीटा का ग्राफ फाइंड करते हैं तो इसका ग्राफ इस तरह से बनता है। ओके, दैट मीन्स ये 0 डिग्री यहाँ होता है और ये क्या है मेरा यहाँ 90 डिग्री। अंडरस्टैंड? दैट मीन्स साइन थीटा जो होता है मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है वो 90 डिग्री पर होता है। अंडरस्टैंड? साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना पर हो रहा है? मैक्सिमम की बात की जाए तो 90 डिग्री पर होता है और इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ये 1 धीरे धीरे समझ में आएगा, आगे हम पढ़ाएंगे तो। जस्ट लाइक हम बात करें अगर कोस थीटा, अगर हम कोस थीटा का ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, मेरा इस तरह से ग्राफ चलता है कोस थीटा। दैट मीन्स कि ये 0 डिग्री हो जाता है। दैट मीन्स कि कोस थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाता है 0 डिग्री पर। दैट मीन्स साइन थीटा का हम ग्राफ अगर बनाते हैं तो 90 डिग्री पर अधिकतम मान होता है, इसका वैल्यू मेरा 1 होता है। और कोस थीटा का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो इसका अधिकतम मान कितना पर हो रहा है 0 डिग्री पर हो रहा है। इसका कोस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया 0 डिग्री पर हो गया और इसका वैल्यू कितना होता है। इससे हम क्या समझ रहे हैं, दोनों का मैक्सिमम वैल्यू तो मेरा 1 पर हो रहा है, दोनों का मैक्सिमम वैल्यू का मान कितना होगा 1 होगा, बट यहाँ सिर्फ एंगल में डिफरेंस हो रहा है। साइन थीटा अपने 90 डिग्री पर मैक्सिमम पोजीशन को अटेंड करता है और कोस थीटा अपने 0 डिग्री पर अटेंड करता है। दैट मीन्स कि मेरा जो रेंज है, दोनों का रेंज की हम बात करें तो रेंज मेरा क्या हो गया, दैट मीन्स दोनों का रेंज जो होता है -1 से हमेशा क्या होगा इक्वल या छोटा होगा और 1 से क्या इक्वल या उससे छोटा होगा। तो हम साइन थीटा की बात करें या कोस थीटा, दोनों का तो हमें ये रेंज याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है, ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। और ये 2 चीज याद रखना है कि साइन थीटा अपने 90 डिग्री पर मैक्सिमम पोजीशन को अटेंड करता है। क्वेश्चन स्टेटमेंट में भी आपका एग्जाम में आ सकता है, विशेष तौर पर रेलवे और काफ़ी एग्जाम में TCS जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है, काफ़ी क्वेश्चन स्टेटमेंट पर पूछे जा रहा है। इसलिए अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप स्टेटमेंट पर बने क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाइएगा। इसलिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो ही आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को बना पाइएगा। ठीक है, तो सीधे याद रखना है साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पर होता है, कोस थीटा का मैक्सिमम 0 डिग्री पर होता है, बट दोनों का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। अंडरस्टैंड? हम अब कन्वर्सन ऑफ फंक्शन के बारे में समझें। दैट मीन्स फंक्शन तो मेनली बेसिक तौर पर 3 होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, बट ओवरऑल देखी जाए तो 6 फंक्शन होते हैं। जो रिमेनिंग 3 फंक्शन होता है वो मेरा पहले के 3 फंक्शन पर ही डिपेंड करता है, इसलिए एट फर्स्ट 3 फंक्शन के बारे में हमको जानकारी फाइंड करना है। तो कन्वर्सन ऑफ फंक्शंस, दैट मीन कि फंक्शन कैसे कन्वर्ट करता है, हम ये समझना। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी हम कन्वर्ट करेंगे तो साइन थीटा कन्वर्ट किस में होता है कोस थीटा में होता है। ओके, टेन थीटा किस में होगा कन्वर्ट कोट थीटा में होगा और कोसेक थीटा क्या होगा मेरा सेक थीटा में। ठीक है, देखिए कन्वर्सन ऑफ फंक्शन को समझने के लिए एक डायग्राम को आपको समझना पड़ेगा। आई थिंक कि आप डायग्राम के बारे में जानते हैं, जैसे आप पढ़े होंगे क्वाड्रेंट के बारे में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी पर डिपेंड है आपका कन्वर्सन ऑफ फंक्शन। दैट मीन्स कि अगर हम कन्वर्ट करते हैं कोई चीज़ को तो कभी नेगेटिव पॉजिटिव टर्म्स भी आते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को कहाँ नेगेटिव होगा कहाँ पॉजिटिव होगा कैसे कन्वर्ट करेगा उसको क्लियर करने के लिए हमको इस क्वाड्रेंट के मेथड को पढ़ना पड़ेगा। तो क्वाड्रेंट है, ये क्या है कॉन्सेप्ट, क्वाड्रेंट पर आधारित है। ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट होता है और ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये क्या है मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखिए हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट मीन्स कितना हो गया 0 से 90 डिग्री के बीच में। दैट मीन्स कोई भी फंक्शन अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में है दैट मीन्स वो मेरा क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा मेरा 90 to 100, 90 से
180 डिग्री। दैट मीन्स कोई फंक्शन की जब हम बात कर रहे हैं दैट मीन्स क्या आ रहा है, 3 टर्म्स आ रहा है मेनली, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। अगर 90 से 180 के बीच में है दैट मीन्स वो क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हम आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा इसका, 180 से 270, ओके। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा, 270 से 360 डिग्री। अगर हम बोले कि साइन 120, साइन 120 का हम बात कर रहे हैं दैट मीन्स वो किस क्वाड्रेंट में है। मेनली आपका बेसिक क्वेश्चन ये आ सकता है पहले कि साइन 120 किस क्वाड्रेंट में आता है। ऑप्शन रहेगा 1 2 3 4, जस्ट लाइक ये क्या है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि सभी फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। दैट मीन्स कि हम अगर बात करें टेन 45 मतलब कि साइन कोस टेन कोसेक कोट और सेक 6 का अगर बात करें, अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में है दैट मीन्स उसका हमेशा वैल्यू क्या होगा, मेरा पॉजिटिव होगा। और 90 और 180 में क्या होता है कि सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, इसके अलावा जो भी आएगा वो मेरा नेगेटिव होगा। अगर हम बोले कि कोस 95 डिग्री, 95 डिग्री कोस 95 दैट मीन्स कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, दैट मीन्स उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, ये नेगेटिव इसमें आ रहा है। साइन यहाँ अब इसमें क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहता है मेरा, टेन और कोट पॉजिटिव होता है, इसके अलावा जो भी होगा वो मेरा क्या होता है, नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोस और सेक पॉजिटिव होता है, इसके अलावा जो भी आएंगे वो क्या होंगे, मेरा नेगेटिव। इस चीज को ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होल पॉजिटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक, ठीक है। इसको याद करने का एक तरीका है कि देखिए कभी भूलिएगा नहीं, अगर सेकेंड में साइन कोसेक आ रहा है जस्ट जिसका क्रॉस चलेंगे ना तो यहाँ कोस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ साइन कोसेक हो गया तो यहाँ कोसेक, साइन कोसेक कोसेक, ओके। तो इसलिए कंफ्यूजन कभी कभी होता है इस दो टर्म्स में कि यहाँ कोसेक होगा कि यहाँ टेन कोट होगा, तो ऐसे याद रखना है, याद कीजिए तो आसानी से याद हो जाएगा। हम कोना कोनी क्रॉस चलेंगे, यहाँ साइन कोसेक है तो यहाँ पर आ जाएगा कोसेक, अंडरस्टैंड। अब इस कॉन्सेप्ट का हम कैसे अप्लाई करके फंक्शन को कैसे कन्वर्ट करेंगे समझते हैं। अगर हम बात करें 90 डिग्री और 270 डिग्री, तो जब भी हम प्रश्नों को बनाएंगे या प्रश्न में आपको 90 या 270 डिग्री दिख रहा है और इसके साथ फंक्शन जुड़ा हो तो दैट मीन्स कि फंक्शन मेरा कन्वर्ट होगा, याद रखना है। दैट मीन्स कि 90 और 270 कहीं भी हो दैट मीन्स कि फंक्शन इसमें क्या होगा, कन्वर्ट होगा। या इसको बोल सकते हैं हम फंक्शन क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, एक छोटा सा एग्जांपल समझिए फिर हम डीपली बताएंगे। जैसे कि अगर प्रश्न में हो कि साइन 90 प्लस थीटा, दैट मीन्स कि 90 दिख रहा है, तो जब भी 90 और 270 की बात हो रही है दैट मीन्स कि फंक्शन मेरा कन्वर्ट होगा। तो ये 90 है दैट मीन्स कि 90 है तो साइन ऑटोमेटिक कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा मेरा, अभी जस्ट बताए हम कि साइन का कन्वर्सन कोस में होता है, ठीक। और अगर 180 और 360 डिग्री हो तो वहां क्या होगा, फंक्शन कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, डज नॉट चेंज, इसमें क्या होगा, फंक्शन नहीं बदलेगा। जैसे कि एग्जांपल मान के चलते हैं हम कि साइन 180 प्लस थीटा हो तो क्या होगा, वो साइन का साइन ही रहेगा। सिर्फ दो चीज याद रखना, 90 और 270 डिग्री पर फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। साइन रहेगा अगर तो कोस हो जाएगा। जस्ट लाइक अगर 180 और 360 डिग्री हो तो वो फंक्शन क्या होगा मेरा, सेम रहेगा, इसमें कन्वर्ट नहीं होगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ हम प्रश्नों को बनाते हैं। साइन कन्वर्सन को, फंक्शन कन्वर्सन को पढ़ने से पहले एक चीज हम एंगल का क्या वैल्यू होता है उसको समझ लेते हैं। ऐसे तो आप जानते हैं बट हम हल्का सा हिंट दे देते हैं। साइन की बात की जा रही है और कोस का, हम सिर्फ दो चीज पर ध्यान दे रहे हैं। अगर किसी एंगल का वैल्यू हमको निकालना है कि साइन 45 है, किसी का भी निकालना है तो सिर्फ साइन 0, सिर्फ साइन का याद रखना है। साइन का हम याद रखेंगे तो सारे निकल जाएंगे। तो साइन पर अगर हम 0 डिग्री, 30 डिग्री,
45 डिग्री, 60 और 90। तो साइन 0 का मान मेरा क्या होता है? 0 होता है। साइन 30 का 1/2 होता है। साइन 45 का 1/√2 होता है। और साइन 60 का क्या होता है मेरा? √3/2 होता है। और साइन 90 का 1 होता है। दैट इज मैक्सिमम वैल्यू। ओके, देखिए अब हम कोस का कैसे निकालेंगे? जस्ट साइन का जो है उसका उल्टा ले लीजिए तो कोस आ जाएगा। क्या हो जाएगा कोस का? ये जो है यहाँ आ जाएगा, ये 1 क्या हो जाएगा? 1 हो गया। और ये √3/2 60 है तो वो 30 बन जाएगा। 45 का सेम रहेगा मेरा, और ये 60 का वैल्यू जो है वो 30 का वैल्यू यहाँ आ जाएगा। एक्सटेंड हो जा रहा है। यहाँ क्या हो जाएगा मेरा? 1/2 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। सिर्फ ये दो चीज़ का हमको वैल्यू याद रखना बहुत ही ये मस्ट। साइन का वैल्यू, कोस का। और 10 का निकालेंगे, साइन और कोस को हम डिवाइड कर देंगे तो वो वैल्यू 10 का निकल जाएगा। इसलिए ये वैल्यू कम से कम आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। चलिए जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि साइन 90 प्लस 30, तो इसका मान क्या हो? ये 30 क्या है मेरा? यहाँ पर थीटा है। हम जितना भी टर्म्स यूज किए हैं यहाँ पर, अभी हम थीटा या कोई एंगल का जिक्र नहीं किए हैं, बिकॉज क्वेश्चन में साइन के जगह हमें थीटा के जगह कुछ भी हो, साइन ए बी सी एनीथिंग अल्फाबेटिक आ सकता है। साइन 90 प्लस 30 है, दैट मीन्स कि सीधे से हमको ध्यान देना है कि 90 दिख रहा है। 90 दिख रहा है ना, सीधा क्या करना है? एट फर्स्ट ये कोस होगा ही। 90 दिख रहा है तो फंक्शन तो चेंज होना है, चेंज होकर कोस लिख देंगे। अब बात आ रही है कि साइन 90 प्लस 30, तो 0 से 90 तक तो ऑल पॉजिटिव होता है। 90 प्लस 30 दैट मीन्स कि ये फंक्शन चलेगा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना? तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है? साइन। ये चीज ध्यान देना है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है मेरा? पॉजिटिव है। दैट मीन्स इसका वैल्यू भी क्या होगा मेरा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो कोस 30, तो इसका कितना आंसर हो जाएगा? कोस 30 का मान क्या होता है? √3/, ठीक है। जैसे कि और एक एग्जांपल लेते हैं, हम मान लेते हैं कि कोस 180 प्लस 45, तब क्या हो? सीधी सी बात है, 180 दिख रहा है तो फंक्शन मेरा क्या होगा? चेंज होगा? नहीं होगा। 180 और 360 फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो डायरेक्ट हम कोस का कोस लिखते हैं, ठीक है। और 180 प्लस 45, तो 0 से 90 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, और 180 से 360 थर्ड क्वाड्रेंट। दैट मीन्स ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? कोस 10 और 40 यहाँ पॉजिटिव होता है, बाद बाकी रिमेनिंग क्या होता है? नेगेटिव होता है। दैट मीन्स कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा? माइनस में हो जाएगा। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस कोस 45 डिग्री। तो कोस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√2। दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 1/। बस ये दो चीज को याद रखना है। 90 270 रहेगा तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, 180 और 360 रहेगा तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। और ये क्वाड्रेंट के कॉन्सेप्ट को माइंड में एकदम याद रखना है, नहीं तो बात नहीं बनेगा। अब हम कुछ महत्वपूर्ण सवालों को बनाते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। इससे रिलेटेड हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बनाते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, और इसी को आपको अप्लाई करके सारे क्वेश्चन को बनाना है। डिफिकल्ट प्रॉब्लम भी आपको मिलेंगे जब आप सोल्व कीजिएगा। ऐसे रेलवे में बेसिक क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं। एसएससी पर बनाने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे कि ये क्वेश्चन हम ले लेते हैं, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि साइन 210 डिग्री का मान क्या होगा, तो क्या करें? तो क्या करना है इसमें? तो कुछ नहीं करना है। 210 डिग्री का बात हो रहा है ना, तो 210 डिग्री को हम क्या कर सकते हैं? इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। इसको आपको ब्रेक करने जानना होगा, तो मन में ही सोचना पड़ेगा। तो 210 के नियर में क्या आ रहा है? 180 आ रहा है ना। हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं 180 प्लस 30 लिख सकते हैं 180 प्लस 30, और इसमें हम साइन लगा देंगे। तो 180 का बात हो रहा है तो मेरा साइन का साइन बनेगा।
और यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा होगा। अब हमको साइन का डिसाइड करना है कि नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो 180 प्लस 30 दैट मीन्स 0 से 90 फर्स्ट, 90 से 180 सेकेंड और 180 से 270 थर्ड में आ जाएगा। दैट मीन्स ये थर्ड में आ रहा है और थर्ड में मेरा क्या है 10 और कोठी ओनली पॉजिटिव होता है। आफ्टर ऑल रिमेनिंग आर नेगेटिव दैट मीन्स साइन क्या होगा मेरा नेगेटिव होगा। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है दैट मीन्स -1/2। अगर एग्जाम में क्वेश्चन हो कि कोस 330 डिग्री का वैल्यू निकाला, कैसे निकाला? कोस 330 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं 3 से 60 माइनस 30 भी लिख सकते हैं या 270 प्लस 60 भी लिख सकते हैं। क्या इसको हम दो टाइप से लिख सकते हैं ना, एक लिख सकते हैं क्या 270 प्लस 60 और एक बार क्या लिख सकते हैं 360 माइनस 30। हम दोनों पर बात करके देखते हैं। तो इसको हम दो टाइप में ब्रेक कर सकते हैं। अगर हम प्रश्न को देखते हैं एग्जाम में तो मेरे माइंड में दो सेटअप आ सकता है, एक 270 प्लस 60 का सेटअप आ सकता है और एक 360 माइनस 30 का सेटअप आ सकता है। अगर दोनों आ जाए तो हमको कन्फ्यूजन में नहीं रहना है कि हमको कौन सा लेंगे, तो दोनों को हम लेके आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि हम 270 प्लस 60 ले लेते हैं। इसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि हम यहाँ डिग्री नहीं लिख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तो डिग्री होगा। अगर हम भूल भी जा रहे हैं समझिएगा कि अब डिग्री होगा। कहीं थीटा हम भूल गए समझिएगा कि वो थीटा कुछ होगा। अंडरस्टैंड? इसलिए सब बातों पर ध्यान नहीं देना है। हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक तो हमेशा डिग्री की बात होगी। ओके, तो 270 प्लस 60 हम लिख दिए। तो क्या है कोस 270 का बात आ गया। तो हम क्या बताए थे 90 और 270 में फंक्शन चेंज होता है। तो कोस को क्या लिख देंगे डायरेक्ट चेंज करके। जैसा कि हम कोस 270 प्लस 60 है तो उसको लिख सकते हैं कोस 270 प्लस 60। दैट मीन्स 270 दिख रहा है तो ये क्या होगा फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो कोस का क्या हो जाएगा मेरा साइन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा साइन 60। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें माइनस होगा कि प्लस होगा। तो 270 प्लस 60 दैट मीन्स क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कोस पॉजिटिव। दैट मीन्स मेरा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/। जैसे और एक हम क्वेश्चन लेके चलते हैं। इस क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे में एग्जांपल ले लेते हैं कि साइन 11 से 10 का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, 11 से 10 का तो कैसे निकालेंगे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 11 से 10 डिग्री जो है इसको एट फर्स्ट हम ब्रेक करेंगे। तो अगर हम मान लेते हैं 360 ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो कितना होता है। अगर हम क्वाड्रेंट बनाते हैं तो यहाँ से यहाँ 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 यहाँ तक। दैट मीन्स एक सर्किल कंप्लीट कर लेंगे 360। थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा। तो यहाँ 11 से 10 बोल रहा है। दैट मीन्स हम 2 बार राउंड कर दें तो 3 से 60 दूनी कितना हो जाएगा 720 होगा ना। 2 बार घूम जाएंगे तो कितना हो जाएगा 720। 3 बार हम राउंड कर जाए कितना हो गया 360 का 3 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1080। ये चीज पकड़ना है। ये जो वैल्यू है आपको देख के सिर्फ घबराने की जरूरत नहीं है, ये बड़ा डाटा है। तो हम राउंड में चलेंगे 360 का मल्टीपल हो जाएगा। तो 360 का 3 बार हम करते हैं 1080। दैट मीन्स कि 3 बार घूमने के बाद हम इस स्टेज पर पहुंच गए। 1080 से कितना अधिक है। दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 360 प्लस 30 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना। दैट मीन्स ये 30 तो यहाँ से क्या होगा थोड़ा अधिक होगा। दैट मीन्स ये मेरा क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंतर्गत में ही आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो आ रहा है ना। तो दैट मीन्स कि मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं साइन 3 × 360 प्लस 30। तो क्या हो जाएगा मेरा साइन का 360 का जब बात हो रहा है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये साइन 30। चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है इसलिए पॉजिटिव ही रहेगा। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2। ओके, इस तरह के आप कोई भी डिफिकल्ट डाटा हो तो आप बना सकते हैं। बस इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। यहाँ 360 का मल्टीपल में आ रहा है तो 360 हम लेंगे। कहीं 90 का आएगा तो 90 लेना है। ठीक है, बोर्ड में देख रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला हम लिखे हुए हैं।
ये फॉर्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर इस फॉर्मूला को आप याद नहीं रखते हैं तो आगे के सवाल को आप ट्रिग्नोमेट्री में आसानी से नहीं बना पाएंगे। इसलिए दिस फॉर्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एट फर्स्ट आप फॉर्मूला को याद कीजिए, ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन कैसे कन्वर्ट होते हैं उसको माइंड में सेट कीजिए। क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट को हम बता चुके हैं। साइन थीटा और कोस थीटा पर हम ग्राफ बता के उसको अच्छी तरह से समझा दिए कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे होता है। इन सारी बातों को आपको माइंड में सेट रखना पड़ेगा। अगर आप अच्छी तरह से सेट रख लेते हैं तो आप काफ़ी आसानी से ट्रिग्नोमेट्री के कोई प्रॉब्लम को बना सकते हैं और इसका एप्लीकेशन आप काफ़ी अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगले चैप्टर अगर हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का अलजेब्रा पढ़ेंगे, ज्योमेट्री पढ़ेंगे, तो उसमें भी सारे कॉन्सेप्ट का यूज होगा। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, एकदम अच्छी तरह से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब बताएंगे जो आपके नियरेस्ट एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए इस फॉर्मूला को याद कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ओके, आप यदि इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। हाँ, लाइक और शेयर करना ना भूलें।